एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026 टोटल 175 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। 350 का रिटन होगा और आपका जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा। इस वीडियो में आपको पूरे 175 क्वेश्चन आंसर के साथ बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना और अच्छे से याद कर लेना। 29 मार्च के लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, साथ में 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होंगे। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना पड़ेगा। कॉमन सब्जेक्ट आर्मी एयर नेवल तीनों का सेम होता है। सीनियर डिवीजन सीनियर विंग दोनों के लिए सेम क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा देखना और बाकी 2027 के लिए क्लास रेगुलर करेंगे शाम में 7 बजे। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप में ऐड जरूर हो जाना और अपने फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स को भी ऐड कर देंगे। और वीडियो का लिंक अपने सारे 20 सर्टिफिकेट वाले फ्रेंड्स को पर्सनली भेज देंगे और एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़े और ए ग्रेड से पास हो। तो आइए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट टॉपिक वेपन ट्रेनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। 5.56 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 400 मीटर, 500 मीटर, 300 या 600 मीटर? एक क्वेश्चन पर काउंट करके टाइम आपको 5 से 10 सेकंड का ही दिया जाएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल? तो आंसर फास्ट बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 400 मीटर। सेकंड, बंदूक की नली के उत्तर यानी भीतरी व्यास को क्या कहते हैं? क्षमता, चौड़ाई, कैलिबर या मोटाई? बोर डायमीटर इज कॉल्ड, मतलब राइफल का जो बैरल होता है उसका जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा उसको कैलिबर बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। .22 राइफल है अ मैक्सिमम रेंज, यानी .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 1500 गज, 1700 गज, 1500 मीटर, 1600 गज? .22 राइफल का कारगर रेंज पूछा, क्या होगा? थोड़ा फास्ट आंसर बताएंगे सभी लोग और क्लास पूरा कीजिएगा। 90 क्वेश्चन का क्लास होगा, लास्ट में अपना स्कोर बताना। 90 में 90 सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम .22 का 1700 गज, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। .22 राइफल में नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 5 राउंड पर मिनट, 6 राउंड पर मिनट, 10 राउंड पर मिनट, 4 राउंड पर मिनट? .22 राइफल है जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ, क्या होगा? मतलब सामान्य फायर दर .22 राइफल की कितनी होती है? करेक्ट आंसर 5 राउंड पर मिनट, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी? लाइट मॉडर्न गन, लाइट मीडियम गन, लाइट मशीन गन या लाइट मैक्सिमम गन? एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में स्पेलिंग परफेक्ट आना चाहिए फुल फॉर्म का, तभी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा लाइट मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पुलथुरु किस चीज को साफ करने का एक फायदा है? राइफल, फर्श, रसोई, इनमें से कोई नहीं? पुलथुरु एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका इस्तेमाल किस डिवाइस को, किस ऑब्जेक्ट को साफ करने में किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है राइफल सफाई में। क्वेश्चन नंबर 7। राइफल .22 डिलक्स में कौन सा गोला बारूद इस्तेमाल होता है? .22, RL, .303, इनमें से कोई नहीं? Which ammunition is used in rifle .22 deluxe? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है .22। क्वेश्चन नंबर 8। राइफल प्रति सेफ्टी कैच की पोजीशन एश का मतलब क्या होता है? सुरक्षित, नरम, दृष्टि, सीधा? मतलब राइफल में जो सेफ्टी कैच का पोजीशन होता है, द पोजीशन ऑफ एस ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट्स, उसका मतलब क्या होता है? एश का। करेक्ट आंसर एश का मतलब होता है सेफ, मतलब फायर नहीं होगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। मैगजीन कैच दबाने से राइफल का कौन सा पुर्जा अलग किया जा सकता है? बोल्ट, स्लिंग, मैगजीन या रेंज प्लेट? ऑन प्रेसिंग मैगजीन कैच विच पार्ट ऑफ द राइफल कैन बी डिटैच्ड? क्या होगा? अभी सारे मॉडल पेपर अच्छे लेवल का पूछ रहा, ठीक है? तो मैगजीन कैच से मैगजीन को निकालते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। .22 मार्क फॉर राइफल की मैगजीन में कितने राउंड होते हैं? 10 राउंड, 5 राउंड, 15 या 20? द मार्क फॉर राइफल हैज अ नंबर ऑफ राउंड्स इन इट्स मैगजीन। .22 में 2 राइफल, डिलक्स, मार्क 4। तो अभी मार्क 4 का पूछा है मैगजीन कैपेसिटी,
करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10 राउंड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मज्जल वेलोसिटी ऑफ 0.22 इंच डिलक्स राइफल? 2700 फीट पर सेकेंड, 2800 फीट पर सेकेंड, 2650 फीट पर सेकेंड, 2600 फीट पर सेकेंड। मज्जल वेलोसिटी पूछा, यानी तोप वेग भी इसको बोलते हैं। तो 0.22 का तोप वेग कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, फायरिंग करने के लिए सबसे आरामदायक स्थिति कौन सी होती है? बैठने की स्थिति, खड़े होने की, लेटने की, या घुटने टेकने की? क्वेश्चन समझ के आंसर देना है। विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ फायर? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लाइन पोजीशन, यानी लेट कर पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 13, राइफल प्रति सेफ्टी कैच की पोजीशन आर का मतलब क्या होता है? रिपीट फायर, रैपिड फायर, अपेक्षित फायर, रिट्रीट फायर। मतलब 0.22 राइफल का जो सेफ्टी कैच होता है, अगर वो आर पर है तो उसका मतलब क्या होता है? रिपीट फायर, रैपिड, रिक्विसाइट, रिट्रीट। तो आर का मतलब होता है रैपिड फायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, राइफल 0.22 डिलक्स बीए की लंबाई कितनी है? 45 इंच, 43 इंच, 50 या 48? द लेंथ ऑफ 0.22 राइफल डिलक्स बीए इज, इंच में पूछा है, कभी कभी सेंटीमीटर में भी पूछता। तो इसकी लंबाई 43 इंच होती है, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ इंग्लिश में दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, बी और डी, तो हिंदी में ध्यान देंगे, ठीक है? तो बी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 84 mm RL? रॉकेट लॉन्चर, राउंड लॉन्चर, रॉबर्ट लॉन्चर, रोबोट लॉन्चर। स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। 84 mm RL का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिट टाइम में ही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है रॉकेट लॉन्चर होता है। नेक्स्ट टॉपिक एनसीसी जनरल, एनो वाला सिलेबस यहां से शुरू होता है, मिसलेनियस। भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936, 48, 50 या 60? इन विच ईयर वाज द एनसीसी रेज्ड इन इंडिया? 1936, 48, 50 या 60? तो 1948 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, एनसीसी का मोटो क्या है? मौत के लिए कर्तव्य, एकता और अनुशासन, तैयार रहना, सेवा से पहले आत्मा। क्वेश्चन और ऑप्शन समझ के आंसर देना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या होता है? ठीक है, एकता और अनुशासन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी कैडेट कोर के लिए प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? सेना में भर्ती होना, युद्ध सेवा में नौकरी करना, राष्ट्र सेवा में योगदान, पुरस्कार जीतना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनसीसी कैडेट कोर? मतलब एनसीसी का मेन मोटिव क्या होता है? पर्पस क्या है एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र सेवा में योगदान देना। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। एनसीसी एकता के संबंध में निम्नलिखित कारकों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करता है? रोजगार, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म, आधारभूत संरचना, संचार। क्या होगा? मतलब एकता बनाए रखने में एनसीसी किस प्रकार से भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? कहा 110 मिनट। अच्छा होता नहीं बानू, ठीक बा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? अफगानिस्तान, मॉरिशस, चीन या सिंगापुर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इंडियाज नेबरहुड कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय एकता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? बेहतर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, प्रदूषण को कम करना, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की भावना, हमारी संस्कृति का संरक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज, राष्ट्रीय एकता को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता भावना, संस्कृति और संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, युवा इन सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। खेल भागीदारी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम और सामाजिक सेवा। मतलब हम सब लोग यूथ हैं, तो हम लोग इनमें से कौन सी एक्टिविटी के लिए, कौन सा काम के लिए मना करके देश के हित में, राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दहेज, असामाजिक गतिविधियां, बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय एकता की समस्याएं हैं? प्रदूषण, इंटरनेट कनेक्शन, जातिवाद और असमानता, इनमें से कोई नहीं। Which of the following are problems of national integration? क्या होगा? मतलब देश में यूनिटी बनाए रखने में कौन सा फैक्टर समस्या क्रिएट करता है? ठीक है, जातिवाद और असमानता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता किसके लिए महत्वपूर्ण है? शांति और सद्भाव बनाए रखे, राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए, दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध के लिए, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा सहयोग के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन फॉर एनी नेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ये सारे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, तो अच्छे से समझ के आंसर देना है। ऑप्शन ए होगा शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण तत्व है? सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य और अनुशासन, व्यापार और वाणिज्य, रोजगार, इनमें से कोई नहीं। अभी हर एक टॉपिक में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो पेड कोर्स का सारा मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लो और एमसीक्यू टॉपिक वाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सांस्कृतिक पारंपरिक मूल्य और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस उपाय से हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं? युवा राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान कैसे दे सकते हैं? शिक्षा और सरकारी योजना, बेरोजगारी, प्रदूषण एवं जनसंख्या, इनमें से कोई भी नहीं। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वी कैन अचीव नेशनल इंटीग्रेशन? मतलब देश में एकता बनाए रखने में कौन कौन से फैक्टर सहयोग करते हैं? ठीक है, शिक्षा और सरकारी योजना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एनसीसी में शामिल होकर एक कैडेट निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करता है? व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद, प्रदूषण फैलाना, समाज की निस्वार्थ सेवा करता है और राष्ट्रीय हित के लिए नागरिक प्रशासन की मदद, असामाजिक गतिविधियां करना। बाय ज्वाइनिंग एनसीसी अ कैडेट डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? क्या होगा? आप एनसीसी ज्वाइन करके कौन सी कार्य करते हैं? ठीक है, समाज की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय हित के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता, ऑप्शन सी। 27, निम्नलिखित में से कौन सा एकता के मूल सिद्धांत है? जनसंख्या, व्यापार और वाणिज्य, भाषा, शिक्षा और जातिवाद, प्रदूषण नियंत्रण। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स ऑफ यूनिटी? मतलब एकता बनाए रखने का मूल सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर होगा भाषा, शिक्षा और जातिवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीसी एकता के संबंध में निम्नलिखित कारकों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करता है? रोजगार, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म, आधारभूत संरचना या संचार। एनसीसी क्रिएट्स अवेयरनेस amongst youth about which of the following factor with regard to
नेशनल यूनिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म। नेक्स्ट, एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। अकेले 70 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से सोच समझ के आंसर देंगे। 29, व्यक्तिगत विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पूरी चर्चा के दौरान चुप रहकर, ऊंची आवाज में बात करने से, भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति का अभ्यास करने से, या पैसा उधार देकर? हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी इनहांस्ड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भावनाओं को पहचानने, प्रबंधित करने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, किसी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव क्या है? अच्छा अंग्रेजी बोलना, नियमित अंतराल पर फेशियल करवाना, नियमित रूप से योगा करना, लक्ष्य निर्धारित करना, फीडबैक के लिए खुला रहना और आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। क्या होगा? व्हाट आर द सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इनहांसिंग वंस पर्सनालिटी? किसी के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं? ठीक है, ऑप्शन डी होगा, लक्ष्य निर्धारित, फीडबैक के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तिगत विकास में निरंतर सीखने की क्या भूमिका है? यह दिमाग को सक्रिय और अनुकूलनीय रखता है, यह मन को समाधि की स्थिति में रखता है, दिमाग को हर समय जागृत रखता है, शोध कार्य के लिए दिमाग को खुला रखता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट रोल डज कंटिन्यूअस लर्निंग प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? लगातार सीखने का क्या फायदा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? यह हमारे माइंड को, दिमाग को सक्रिय रखता है और अनुकूलनीय रखता है। ऑप्शन है, ये सब क्वेश्चन में मैक्सिमम कैंडिडेट फंसते हैं, तो समझ के आंसर देना। 32, व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकता है? मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। इसे लंबे समय तक सोने से विकसित कर सकते हैं, प्राथमिकता देकर, लक्ष्य निर्धारित करके और समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करके, इसे प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करके विकसित कर सकते हैं, परियों की कहानियां सुनाकर इसको विकसित कर सकते हैं। क्या होगा? मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसी व्यक्ति का पॉजिटिव थॉट्स किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन बी, इसे प्राथमिकता देकर, लक्ष्य स्पष्ट करके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक क्या है? ज्यादा नहीं बोलना, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बच्चों और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? टोटल 90 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा करना और लास्ट में अपना स्कोर बताना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास। नेक्स्ट, 34, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करता? जेनेटिक्स, पर्यावरण, भाग्य, संस्कृति कारक। Which of the following is not a factor influencing personality development? इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसका हमारे पर्सनालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो भाग्य यानी लक, ऑप्शन सी होगा। 35, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, ये क्या है पता नहीं, ज्ञान बुद्धिमत्ता है, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। मिसप्रिंट इसमें काफी ज्यादा है, तो आपका फाइनल मॉडल पेपर ही है, कैसे भी पेपर दे देते हैं लोग। इन भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट, 36, व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के अस्थायी पैटर्न को क्या कहा जाता है? दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, योग्यता, संवेदनशीलता। व्हाट इज द टर्म used to describe an individual's consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors? इसको व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, एनसीसी के कार्यक्रमों से कैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का समर्थन होता है? सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को बराबरी से नकारात्मक देना, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करके, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी हिस्सा न लेकर, बस स्तरीय गानों को अनुमोदित करके। मतलब
एनसीसी में जो भी एक्टिविटी होती है किस प्रकार से अपने देश के अलग अलग राज्यों के कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। ठीक है, इसका बी होगा विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करके। नेक्स्ट 38, एनसीसी के माध्यम से आत्मनियंत्रण कौशल कैसे बनते हैं? अनावश्यक जिम्मेदारियों को लेना, ध्यान और मेधा बनाना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, अधिक चिंता करने से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? हाउ डज एनसीसी इनहांस सेल्फ कंट्रोल स्किल्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान और मेधा बनाना। नेक्स्ट 39, जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी की कौन सी गतिविधि है? बागवानी शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, कविता पाठन, पेंटिंग प्रतियोगिता। मतलब हम लोग को जिम्मेदारी की, हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी है, इस चीज को एनसीसी में किस एक्टिविटी के थ्रू सीखने को मिलता है? ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, ऑप्शन बी फर्स्ट एड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीसी के कौशल विकास में स्वास्थ्य और फिटनेस का क्या योगदान है? योग शिक्षा, खेती कौशल, संगीत सीखना, चित्रकला यानी आर्टिस्टिक। हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट? क्या होगा? ठीक है, योग शिक्षा देके ऑप्शन है। क्लास पूरा कीजिएगा। 41, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग आपको पूरा याद होना चाहिए, कमेंट में स्पेलिंग बताइएगा। व्हाट डज स्मार्ट इन गोल सेटिंग? स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए स्मार्ट का, क्योंकि स्पेलिंग याद नहीं होगा एग्जाम में फंसोगे। और ये सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है ओरिजिनल। ठीक है, स्मार्ट का होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। तो ऑप्शन बी होगा, स्पेलिंग याद रखिएगा। 42 नंबर है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कौन कौन सी गुण संबंधित है? आत्मस्पर्श, संबोधन, उदासीनता और अभिमान। इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वर्ड डिफिकल्ट लगता है तो जहां हिंदी डिफिकल्ट लगे इंग्लिश का सहारा लेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश डिफिकल्ट लगे हिंदी का सहारा लेना है। विच ट्रेट इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, इम्पैथी हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ था। संबोधन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 43, कृत्रिम संवाद में सफलता का क्या सहारा रहता है? अलगाववाद, गलतफहमी, सकारात्मक रिश्तों में योगदान, अनदेखा करना। व्हाट डज मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, प्रभावी संचार करने का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या बेनिफिट होता है? ठीक है, सकारात्मक रिश्ते बनाने में योगदान देता है, ऑप्शन सी। 44, व्यक्तित्व विकास में सहिष्णुता की क्या भूमिका है? हार मानने को प्रोत्साहित करता है, आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा देता है, भावनाओं को छुपाता है, चुनौतियों से बचाता है। व्हाट रोल डज रेजिलियंस प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? लचीलापन हमारे व्यक्तित्व विकास में क्या रोल निभाता? ठीक है, आपत्तियों में यानी कठिन समय में टिके रहने के लिए सहनशीलता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। 45, व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में स्व जागरूकता का मतलब क्या है? दूसरों को अच्छी तरह से जानना, अपने आत्मा को समझना, तथ्यों को याद करना, व्यक्तिगत गुणों को अनदेखा करना। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? नोइंग अदर वेल, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, मेंटरिंग फैक्ट्स। ठीक है, इसका होगा खुद के बारे में अच्छी तरह से जानना, आत्मजागरूकता। तो ऑप्शन बी। 46, व्यक्तिगत विकास में फीडबैक का क्या महत्व है? आत्मजागरूकता में मदद करता है, सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, निरंतर सीखने को बढ़ावा देता है, इनमें से सभी। जैसे आप लोग का फीडबैक लाइव क्लास में दे दिया जाता है, गलत जो आंसर बताते हैं उनको उनकी प्रशंसा होते रहती है, तो फीडबैक जरूरी है। ठीक है, इसका डी होगा तीनों काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? समाधान को लागू करना, समस्या की पहचान करना, स्थिति का विश्लेषण करना, परिणाम का मूल्यांकन करना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस?
कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सबसे पहले समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को संभालने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सहनशीलता, लचीलापन, सहनशक्ति, सहानुभूति। क्या होगा, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज, ठीक है, उसको रेजिलियंस यानी सहनशीलता बोलते हैं, ऑप्शन उसका मतलब ही लचीलापन ही होता है रेजिलियंस का। 49, कौन सी संवाद अंश होती है जिसमें बोलना और सुनना दोनों शामिल होता है, मौखिक संवाद, अमौखिक, व्यक्तिगत संवाद, आंतरिक संवाद। क्वेश्चन ऑप्शन अच्छे से देख के बताना, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, वर्बल, नॉन वर्बल। ए का अंतर है बस एक लेटर का, तो अच्छे से समझ के आंसर देना, ठीक है। जिसमें दोनों बोलना सुनना शामिल है उसको व्यक्तिगत कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, एनसीसी के व्यक्तित्व विकास में यह उद्देश्य कौन सा है, शैक्षणिक कौशलों को बढ़ावा देना, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना, कला के तालाबंदी को प्रोत्साहित करना, रसोई घर कौशल को विकसित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी इम्पैक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चंस अभी बहुत हाई लेवल का पूछ रहा, तो प्रिपरेशन भी हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, विफलता या असफलताओं के सामने कोई व्यक्ति लचीलापन कैसे बन सकता है, मतलब फेलियर के सामने। लचीलेपन के निर्माण में विफलताओं को फिर से परिभाषित करना और लगातार बने रहना शामिल है। लचीलापन के निर्माण में सीखने का अवसर शामिल है। लचीलापन के समर्थन में निर्माण में समर्थन मांगना शामिल है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ कैन समवन बिल्ड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फेलियर एंड सेटबैक्स। आप फेल होने के बाद भी कैसे टिके रहेंगे, ठीक है, डी होगा, तीनों फैक्टर मायने रखता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत विकास में आत्म देखभाल का क्या महत्व है। शारीरिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, भावनात्मक भलाई बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, या इनमें से सभी कामों के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ केयर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छे से ऑप्शन पढ़ के समझ के आंसर देंगे, ठीक है, डी होगा, तीनों कामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कोई व्यक्ति क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकता है। अच्छी फिल्में देखकर, इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, क्या रुकना और विराम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। चुप रहने से क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तित्व विकास में आत्म देखभाल का क्या महत्व है? शारीरिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, भावनात्मक भलाई बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है, या इनमें से सभी? आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। 5 से 10 सेकंड का टाइम आपको एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ केयर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो इसमें डी होगा, तीनों कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कोई व्यक्ति क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकता है? ऑप्शन है अच्छी फिल्में देखकर, इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, रुकना और विराम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। चुप रहने से क्रोध पर काबू पाया जा सकता है, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाउ कैन वन मैनेज एंगर एंड नेगेटिव इमोशंस इफेक्टिवली? आपको गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें ट्रिगर्स को पहचानना, रुकना और विराम तकनीकों का उपयोग करना शामिल है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के हिस्से के रूप में नेतृत्व कैसे विकसित कर सकता है? नेतृत्व कौशल को। ऑप्शन है इसे मार्गदर्शन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, नेतृत्व की भूमिका निभाना और नेतृत्व एनसीसी में सीनियर अंडर अफसर कैडेट बनके, नई दिल्ली में आरडीसी कैंप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इसे स्कूल कैप्टन बनकर विकसित कर सकते हैं। क्या होगा? हाउ कैन अ पर्सन डेवलप लीडरशिप स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर होगा इसे मार्गदर्शन के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, नेतृत्व की भूमिका निभाना और नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन करके। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। लक्ष्य निर्धारण में व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान देता है? मतलब लक्ष्य निर्धारण व्यक्तित्व विकास में अपना किस प्रकार सहयोग देता है? लक्ष्य स्वयं एक व्यक्तित्व विकास है। लक्ष्य निर्धारण करके फुटबॉल खिलाड़ी पूरे गेम प्लान पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करना, प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। लक्ष्य निर्धारण के अनुसार एक फुटबॉल खिलाड़ी कई गोल करता है। हाउ डज गोल सेटिंग कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्वेश्चन नंबर 55। टोटल 90 क्वेश्चन की क्लास होगी, पूरा कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया के लिए खुला रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को कैसे सुधार सकता है? इसे अभ्यास, सार्वजनिक भाषण क्लब में शामिल होने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। ट्यूशन कक्षाएं लेने से, वरिष्ठों के व्याख्यान देकर, अपने जानने वाले सभी लोगों के बारे में राय लेकर। हाउ कैन समवन इंप्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? लोगों के बीच बोलना की कला किस प्रकार से आप उसको डेवलप कर सकते हैं कि कहीं भी समाज में बोल सकते हैं? क्या होगा? करेक्ट आंसर, सार्वजनिक भाषण क्लब में शामिल होने से रचनात्मक प्रतिक्रिया। ऑप्शन है। 57, व्यक्तित्व विकास में प्रभावी संघर्ष समाधान की कुंजी क्या है? सक्रिय रूप से सुनना, सामान्य आधार ढूंढना और जीत जीत समाधान तलाशना शामिल है। लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होना, किसी व्यक्ति को चुप हो जाओ और दूर चले जाओ, एक साथ भोजन न करना। व्हाट आर द की टू इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? सारे क्वेश्चन ये भी डिफिकल्ट पूछ रहे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, इसमें सक्रिय रूप से सुनना, सामान्य आधार ढूंढना और जीत जीत समाधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्तित्व विकास में अनुकूलन क्षमता का क्या महत्व है? अनुकूलनीय होने से व्यक्ति बच्चा गोद लेता है। यह व्यक्ति को परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है। अनुकूलनीय व्यक्ति चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। अच्छा बनने से व्यक्ति अधिक अनुकूलनीय हो जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? इसका इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? तो करेक्ट आंसर, यह व्यक्तियों को परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप, नेतृत्व। क्वेश्चन है, नेता अपने संगठन के भीतर एक अस्थायी विरासत कैसे छोड़ सकते?
नेता मृत्यु प्राप्त कर्तव्य के आदर्श वाक्य के साथ रहकर एक अस्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। नेता एकता और अनुशासन के साथ आदर्श वाक्य के साथ रहकर अस्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। नेता अपने दृष्टिकोण और व्यक्तिगत व्यवहार में विनम्र होकर एक अस्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। या नेता भविष्य के नेताओं को सलाह और विकास करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाकर और अस्थायी परिणाम प्राप्त करके अस्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। हिंदी वाले इधर से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले आपका ऊपर में क्वेश्चन है, हाउ कैन लीडर्स लीव अ लास्टिंग लीगेसी विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर डी होगा, अपने भविष्य के नेताओं को सलाह देकर, ट्रेनिंग देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नेतृत्व विकास में परामर्श की क्या भूमिका है। मेंटरशिप वित्तीय सहायता सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। मेंटरशिप भावनात्मक समर्थन सहायता सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। मेंटरशिप अनुभवी नेताओं से उभरते नेताओं को मार्गदर्शन, समर्थन और हस्तांतरण प्रदान करते हैं। मेंटरशिप अपने अनुयायी और टीम को हर समय घरेलू महत्व प्रदान करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटरशिप इन लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब गाइडलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभवी नेताओं से उभरते नेताओं को मार्गदर्शन, समर्थन और हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, नेता अपनी टीम के सदस्यों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अपने टीम के सदस्यों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उन पर चिल्लाए बिना उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अपने टीम के सदस्यों को जब भी छुट्टी मांगे उन्हें छुट्टी देकर प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा को मान्यता, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने, विकास के अवसर प्रदान करने और एक सहायक वातावरण बनाने के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। या नेता अपनी छुट्टियों के दौरान दौरों को प्रायोजित करके अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित कर सकते हैं। 61, ये सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और इतने बड़े बड़े ऑप्शन देते हैं, तो अच्छे से समझ के आंसर दीजिएगा, नहीं तो अभी नेगेटिव मार्किंग भी है, रिस्क आप नहीं ले सकते। जिसका कंफर्म आंसर होगा वही आप आंसर बताना एग्जाम में, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन सी, प्रेरणा को मान्यता, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक नेता सकारात्मक कार्य संस्कृति को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन पढ़ करके आंसर देंगे। ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा है, पढ़ने में भी काफी टाइम लगता है। हाउ कैन अ लीडर फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, ठीक है। इसका होगा सकारात्मक उदाहरण स्थापित करके, खुले संचार को बढ़ावा देकर, उपलब्धियों को पहचान कर और पुरस्कृत करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति स्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नेतृत्व क्या है। चुनाव जीतने की क्षमता, नेतृत्व छात्र संघ नेता बनने की क्षमता, लंबे समय तक व्याख्यान देने की क्षमता, या नेतृत्व प्रभाव का मार्गदर्शन करने और व्यक्तियों के एक समूह को एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। व्हाट इज लीडरशिप, मतलब लीडरशिप को डिफाइन करना, इसका डेफिनेशन पूछ रहा, लीडरशिप क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभाव, मार्गदर्शन करने और व्यक्तियों के समूह को एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, नेतृत्व और प्रबंधन में डिफरेंस, अंतर क्या है। नेतृत्व लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जबकि प्रबंधन में कार्य और संसाधनों को व्यवस्थित करना शामिल है। नेतृत्व आदेश देता है, प्रबंधन निर्देश देता है। नेता केवल एक ही होगा, प्रबंधन में कई लोग हो सकते हैं। नेता उसी को चुना जाता है जैसे प्रबंधकों को चुना जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। 64 क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा नेतृत्व लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहन में केंद्रित है, जबकि प्रबंधन में कार्य और संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट 65, एनसीसी कैडेट के नेतृत्व गुण क्या है। सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, एनसीसी कैंप करने चाहिए, सभी एनसीसी कैंप, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ अनुशासन, भावना मुक्ति, साहस और आत्मविश्वास, सीनियर अंडर अफसर बनना चाहिए। और आप में से कौन कौन नेतृत्व गुण रखते हैं सीनियर अंडर अफसर बनने के लिए। क्या होगा, व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ एनसीसी कैडेट, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ अनुशासन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, साहस और आत्मविश्वास। नेक्स्ट 66, एक सैन्य नेता में
क्या क्या गुण होने चाहिए? शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो, अभ्यास अनुकरणीय हो, शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते हो, मजबूत बुद्धि, पेशेवर क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र और रोल मॉडल के रूप में कार्य करता हो। व्हाट क्वालिटीज डज अ मिलिट्री लीडर हैज इन हिम? मतलब एक मिलिट्री लीडर में, फौज के नेता में, लीडर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? ठीक है, डी होगा मजबूत बुद्धि, पेशेवर क्षमता और रोल मॉडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, नेता अपनी टीम के भीतर नवाचार और रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन पढ़ के आंसर देंगे, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है। 67 का क्या होगा? चलिए फास्ट। हाउ कैन लीडर्स प्रमोट इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी विद इन देयर टीम? क्या होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर, जोखिम लेने को पुरस्कृत करके और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, प्रदूषण को किस मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आतंकवादी गतिविधि, पारिस्थितिकी, दुर्घटनाएं, युद्ध। अभी हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर व्हिच मैन मेड डिजास्टर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 69, आपदाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। क्या होगा? डिजास्टर आर क्लासिफाइड एज व्हिच पार्ट? आपदाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ठीक है, दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी डी होगा, उपरोक्त सभी। 70, DDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग परफेक्ट आना चाहिए कमेंट में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDMA? बढ़िया। ठीक है, DDMA का होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए में है। 71, NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? 10 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ NDRF, स्पेलिंग, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट 72, NDMA का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार, आपदा प्रबंधन के लिए योजना और दिशा निर्देश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NDMA? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उसका मेन कार्य क्या होता है? उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, नीति बनाना है और आपदा प्रबंधन के लिए योजना, तो डी होगा, इनमें से सभी। 73, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान NCC कैडेटों का रोजगार क्या होता है? तत्काल कार्रवाई करना, प्रारंभिक कानून और व्यवस्था, घेराबंदी, इनमें से सभी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ NCC कैडेट्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कहीं भी प्राकृतिक आपदा आया तब NCC कैडेट क्या क्या काम करते हैं? ठीक है, तीनों काम करते हैं, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डाक तार या टेलीफोन सेवाओं को किस सेवा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? आवश्यक सेवाएं, प्राकृतिक सेवाएं, युद्ध, मानव निर्मित सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा? पोस्टल टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज आर कैटेगराइज्ड अंडर व्हिच सर्विसेज? ठीक है, ये सब आवश्यक सेवाएं हैं, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है? भूखमरी, ठंडक, गला घोटना, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन कल के क्लास में भी पढ़े थे हमने, मॉडल पेपर जो चल रहा था। फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय व्हिच? ठीक है, तीनों तरीका आग बुझाने का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 76, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन्स आर क्लासिफाइड एज व्हिच डिजास्टर? नेचुरल, मैन मेड, नॉन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। मतलब भूकंप और चक्रवात को किस प्रकार की आपदा में डिवाइड करते हैं? किस प्रकार का डिजास्टर है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक SSCD, शॉर्ट सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है।
HIV का संक्रमण नहीं हो सकता हाथ मिलाने से, त्वचा छेदने से, मां से बच्चे में संचरण, रक्तदान करने से। इनमें से कौन सा तरीका है जिससे एड्स नहीं फैल सकता? HIV कांट बी ट्रांसमिटेड बाई व्हिच वन? ठीक है, हाथ मिलाने से, शेकिंग हैंड से HIV नहीं होता, तो ऑप्शन ए होगा। 78 एनसीसी का स्वच्छ भारत अभियान में क्या उद्देश्य है? स्वच्छता और स्वच्छता को प्रोत्साहन करता है, खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करता है, शिक्षा और स्कॉलरशिप प्रदान करता है, आपदा सहायता कार्य को संचालित करता है। एनसीसी स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम इज एम्ड एज, इसका उद्देश्य क्या? स्वच्छ भारत अभियान का, ठीक है, प्रोमोटिंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग परफेक्ट बताएंगे। मनरेगा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया गया, इतना बड़ा फुल फॉर्म है, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, इसका होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन ए में स्पेलिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 मोबाइल उपकरणों के लिए हमलावरों के 3 प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? डेटा पहचान उपलब्धता, दिशा पहचान उपलब्धता, डेटा मुक्ति उपलब्धता, डेटा पहचान अनुपस्थिति। 3 प्राइम टारगेट्स फॉर अटैकर्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो आपको पूरे आंसर याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन ए डेटा पहचान और उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 81 विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा खतरे हैं, वायरस, ट्रोजन, पासवर्ड हमले, इनमें से सभी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर, और 2027 से साइबर सिक्योरिटी अलग चैप्टर ही ऐड हो जाएगा एनसीसी में। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 82 वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग परफेक्ट आना चाहिए। वीपीएन का मतलब क्या होता है? कमेंट में स्पेलिंग लिखेंगे। 90 क्वेश्चनों का बाकी कल करेंगे। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ऑप्शन बी में स्पेलिंग याद रखेंगे। बाल दुर्व्यवहार के रूप क्या क्या है? शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, बाल उपेक्षा, इनमें से सभी। फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज कौन कौन सा बाल दुर्व्यवहार का रूप है, मतलब बच्चों को प्रताड़ित करने का तरीका है, इनमें से कौन कौन सा? ठीक है, तीनों तरीका है, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। 84 PMJJBY का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग परफेक्ट बताएंगे। और इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है तो हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे, अभी आंसर पूरा बताइएगा। बहुत लोग गलत आंसर दिए होंगे क्योंकि आप इसी में से ABCD तुक्का मारते हो, याद नहीं करते हो। तो PMJJBY का होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, और यहां पे बीमा होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अच्छे से पूरा फुल फॉर्म याद रखना। BHIM भीम स्टैंड फॉर, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग परफेक्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन ए, स्पेलिंग याद रखना। नेक्स्ट एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, फुल फॉर्म दिख रहा है तो फुल फॉर्म अलग से पेड कोर्स में अवेलेबल है, उसको पूरा याद कर लेंगे। फुल फॉर्म भी 30-40 नंबर का पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है। 87 PMGSY का फुल फॉर्म क्या होता है? PMGSY का मतलब, इसका फुल फॉर्म बताना, स्पेलिंग परफेक्ट बताइएगा क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, सारे में मिस्टेक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना याद रखेंगे, यहां मंत्री हो जाएगा तो ग्राम सड़क योजना दिया। ठीक है, नेक्स्ट 88 पॉक्सो स्टैंड फॉर, पॉक्सो एक्ट जो लागू हुआ था, पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए पॉक्सो एक्ट बना, तो इसका फुल फॉर्म पूछा, इतना बड़ा फुल फॉर्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट,
तो इसका ऑप्शन ए होगा, स्पेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट 89, कुछ कदम जो आपके मोबाइल डिवाइस के डिजिटल खतरों के जोखिम को कम करने में आपकी मदद करते हैं। वीपीएन का उपयोग करना, उपलब्धता, स्पाईवेयर और कीलॉगर्स, रैंसमवेयर्स। सम स्टेप्स दैट विल हेल्प यू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ योर मोबाइल डिवाइस टू डिजिटल थ्रेट्स। ठीक है, वीपीएन का इस्तेमाल करना ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण। अभी लास्ट में पेड कोर्स का प्रोसेस बता दूंगा, वीडियो प्ले कर दूंगा, देख लेंगे और पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे, ए ग्रेड से पास हो जाइएगा। करेक्ट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी का मतलब है। ठीक है, ऑप्शन है। तो अभी सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि 90 में 90 किनका सही है, क्योंकि अभी सारे मॉडल पेपर ही टफ पूछ रहा, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे मॉडल पेपर्स मैंने आंसर के साथ अवेलेबल करा दिए। 35 मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल है पेड कोर्स में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलते ही नहीं है। और जिनका आज बी सर्टिफिकेट का पेपर था, जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं, आप भी अपने बीएचएम सर से पूछ लेंगे, अगर उनके पास फोटोज वगैरह होगा पेपर का तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे लेकर, या जो लोग बी का पेपर दिए अगर आपके पास होगा पीडीएफ या फोटो तो मुझे भेज दीजिएगा। बाकी लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में ऐड हो जाना। जो लोग इंस्टा फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज है, लिंक दिया गया, फॉलो जरूर कर लेंगे। और बी सर्टिफिकेट वाले एग्जाम खत्म हो गया कुछ लोग का, एग्जाम देने के बाद भी 7 बजे क्लास रेगुलर करना, ठीक है, ताकि भूले नहीं, सी सर्टिफिकेट में दिक्कत ना हो। बेस्ट पेड कोर्स ऑल इंडिया का अवेलेबल है, सबसे मिनिमम प्राइस में एबीसी, आर्मी एयर नवल तीनों का, आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। जिसमें आपको पढ़ना तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और आपको यहीं से पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ सारा डाटा अवेलेबल है। जिनका आईफोन है, आप में ऐप ओपन नहीं होगा, आपको फ्री गूगल वेबसाइट यहाँ से पढ़ना है। ये जिनमें ऐप ओपन नहीं होता यहाँ से पढ़ेंगे सर्च करके, ठीक है। बाकी ग्रुप में ऐड हो जाना, जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। कल मिलेंगे सुबह में फिर 8:30 बजे लाइव क्लास में, और 4:30 बजे क्विज टेस्ट होता है, और ये क्लास रोज शाम में 7 बजे। 7 बजे पूरे ईयर क्लास चलती है। तो जो लोग बी सर्टिफिकेट वाले, फर्स्ट ईयर वाले, उनको भी बता देंगे, फर्स्ट ईयर वाले को, सी वाले स्पेशली सबको गाइड कर देंगे, बी वाले और ए वाले दोनों को, कि 7 बजे क्लास रेगुलर करेंगे और तेजस ऐप डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और कहीं से भी आपको बुक और पीडीएफ नहीं खरीदना, क्योंकि उनके पास मॉडल पेपर्स नहीं होते ओरिजिनल, वो लोग कहीं कहीं से डाटा देते हैं जो एग्जाम में नहीं आता। हर साल सेम वही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही उनके बुक में रहता है, कवर का ईयर चेंज करते हैं, नया अपडेट आ गया, उसमें कुछ नहीं रहता। खरीदेंगे भी तो लॉस जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे अच्छे से, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।